हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड दिस इज सत्ता शर्मा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विद्युत एकेडमी, जिसमें आज हम क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। A merchant in the port city of Lothal is exchanging bags of spices for copper ingots. He receives 15 ingots for every 2 bags of spices. If he brings 12 bags of spices to the market, how many copper ingots will he leave with? एक लोथल के पोर्ट सिटी का व्यापारी है जो कि मसालों के बैग को एक्सचेंज करता है कॉपर इनगॉट से। अगर वो 2 स्पाइसेस के बैग देता है तो उसे 15 इनगॉट्स मिलते हैं। और तो बताइए कि अगर वो 12 बैग ऑफ स्पाइसेस देगा तो उसे कितने इनगॉट्स मिलेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस अगर वो देता है तो उसे मिलेंगे 15 इनगॉट्स, यानी कि 2 बैग ऑफ स्पाइसेस किसके बराबर है, 15 इनगॉट्स के बराबर है। तो अगर 1 बैग्स ऑफ स्पाइसेस देता है वो तो उसे कितने मिलेंगे, 1 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। तो देखिए 15/2 क्या हो जाएगा, 15 का आधा हो जाएगा, यानी कि ये 2 इसके नीचे चला जाएगा। ऐसे ही वो पूछ रहा है 12 बैग ऑफ स्पाइसेस देगा तब कितने इनगॉट्स मिलेंगे उसे। तो हम लिखेंगे 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस 15/2 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 12 का, यहां से 2 से 6 कैंसिल आउट होगा, 2 6 या 12 एंड 15 6 या 90, यानी कि अगर वो 12 बैग ऑफ स्पाइसेस देता है तो उसे 90 इनगॉट्स मिलेंगे। सो ही रिसीव्स 90 ingots for 12 bags of spices चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन 1 कॉलम ऑफ द शिकागो बॉन्ड 11, 13, 17, 19. What do these numbers have in common? List the next 3 numbers that fit this pattern. तो हमें नंबर्स दिए गए हैं 11, 13, 17 एंड 19 और पूछा गया है कि इन नंबर्स में क्या चीज कॉमन है। और दूसरी बात पूछी गई है कि इन नंबर जो दिए हुए हैं उनके नेक्स्ट 3 नंबर्स बताने हैं। तो देखिए हमें नंबर्स कौन से दे रखे हैं, हमें नंबर्स दिया हुआ है 11, 13, 17 एंड 19। तो ये नंबर्स हमारे कैसे हैं, ये नंबर्स हमारे शिकागो बॉन्ड्स में दिए गए हैं, ये नंबर्स हैं हमारे प्राइम नंबर। अब ऐसा हमने क्यों कहा गया, जो नंबर के केवल 2 ही फैक्टर रखते हैं, यानी कि जिन नंबर्स के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। इधर लिखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम numbers that have only 2 factors are called prime number। उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो होता है 2 या तो केवल 1 की टेबल में आता है या फिर 2 की टेबल में आता है। ऐसे ही प्राइम नंबर है 3 जो केवल 1 की टेबल में आता है या 3 की। इससे अगला है 5, 1 या फिर 3। नेक्स्ट है 7, 1 या 7 की टेबल में आता है केवल। इससे नेक्स्ट प्राइम नंबर है, देखिए 8 भी टेबल में आता है, 9 भी, 10 भी, लेकिन 11 या तो 1 की टेबल में आता है या फिर 11 की टेबल में आता है। नेक्स्ट है 13,
या तो 1 की टेबल में आता है ये, या फिर 13 टेबल में आता है। नेक्स्ट है 17, या तो ये 1 की टेबल में आता है या 17 टेबल में। देखिए 14 भी टेबल में आता है, लेकिन 13 एंड 17 ही केवल अपनी टेबल में आते हैं। इसके बाद आता है 19, केवल अपनी ही टेबल में आता है या फिर 1 से। इससे अगला है, देखिए 20 भी टेबल में आता है, 21 भी, 22 भी। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 23, ये केवल 1 की टेबल में आता है या 23 की में। नेक्स्ट है 29, ये 1 या 29 की में। नेक्स्ट है 31, ये केवल 1 की में आएगा या फिर 31, यानी कि इसके केवल, तो आप देख सकते हैं इन सारे ही नंबर्स के केवल 2-2 फैक्टर हैं, इससे ज्यादा किसी भी नंबर से ये कैंसल आउट नहीं होंगे। तो हम लिख सकते हैं these numbers are prime numbers। और आगे हमसे पूछा गया है कि इसके नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स बताइए, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स। तो हमारे नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स होंगे, देखिए 17 एंड 19 तो था ही, इसके बाद क्या है 23, 29 एंड 31। तो हम लिखेंगे 23, 29 एंड 31। आई होप आप सबको अच्छी तरह से समझ ही आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, we know that natural numbers are closed under addition. The sum of any two natural numbers is always a natural numbers. Are they closed under addition? Provide a couple of example to justify your answer. तो इसमें हमसे बताया गया है कि अगर हम किसी भी 2 नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका आंसर हमेशा क्या आता है, नेचुरल नंबर्स ही आता है। तो अगर हम किन्हीं भी 2 नेचुरल नंबर्स को माइनस करते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या हमेशा आंसर एक नेचुरल नंबर आएगा। उसके लिए हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि अगर हम 2 एंड 3 को प्लस करते हैं तो 2 क्या है, हमारा एक नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, तो इनका आंसर क्या आएगा 5 आएगा, जो कि एक क्या है, नेचुरल नंबर है। ये क्या है, नेचुरल नंबर। लेकिन अगर हम इसको उल्टा करें, यानी कि 3 + 2 करें, तब भी आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, वो भी क्या होगा, एक नेचुरल नंबर ही होगा। लेकिन ऐसे ही अगर हम 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है हमारा 3, जो कि एक नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर हम 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है -3, जो कि क्या है, नॉट अ नेचुरल नंबर। ये -3 क्या है, एक नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि हर पोजीशन में सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आंसर हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आ सकता। तो हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर्स are not a closed under subtraction। देखिए जो हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हमेशा वो क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन के नहीं हो सकते, यानी कि हर तरह से उनका आंसर अगर हम माइनस करें तो भी उनका आंसर हर बार ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही आएगा। और हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, एंशिएंट इंडियन यूज्ड द जॉइंट ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट, अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स एंड द थंब इज यूज्ड टू काउंट देम। हाउ मेनी कैन यू काउंट वन हैंड? How does this relate
टू द एंसेंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। तो पहले के लोग काउंट करने के लिए हैंड की फिंगर्स का यूज करते थे और सभी फिंगर्स में कितने जॉइंट होते हैं? 3 होते हैं। तो टोटल जॉइंट कितने हो गए? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए हमारे पास टोटल फिंगर्स कितनी है? तो लिखेंगे नंबर ऑफ फिंगर्स इन वन हैंड। वन हैंड कितनी है? 4। एंड जॉइंट, नंबर ऑफ जॉइंट इन वन फिंगर। एक फिंगर में कितने जॉइंट होते हैं? 3। एंड टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स इन वन हैंड कितनी होती है? देखिए एक फिंगर में 3 जॉइंट होते हैं, तो हमारे जो हैंड है उसमें टोटल फिंगर कितनी होती है? 4। तो 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। तो कितने जॉइंट होते हैं? 12। तो ये क्या होता है हमारा? ये होता है बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। तो ये किससे रिलेट करता है? तो वी कैन काउंट अप टू 12 ऑन वन हैंड। एक हैंड में हम 12 को काउंट कर सकते हैं। अब हमसे पूछा गया है हाउ डज दिस रिलेट टू द एंसेंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। तो इसे कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखिए ये क्या हो गया हमारा? एक तरह से बेस 12 काउंटिंग सिस्टम हो गया। इट लीड्स टू अ बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। ये कैसा है? हमारा बेस 12 काउंटिंग सिस्टम है जो कि अभी तक चलता आ रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।